राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। फ्रेंड, आज मैं कुछ माँ के लिए लाइन लेकर आई हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक के साथ कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों, हम अक्सर संघर्ष शब्द को महापुरुषों की जीवनी में पढ़ते हैं, लेकिन अगर असल संघर्ष देखना हो तो अपने घर की उस चौखट को देखिए जहाँ एक स्त्री माँ बनकर खड़ी है। जब हम सो रहे होते हैं तब माँ जगाती है। जब हम थक कर हार मान लेते हैं तब माँ मुस्कुराकर कहती है, थोड़ा और सही। माँ ने अपनी पसंद के कपड़े पहनना छोड़ दिया ताकि आपको अच्छे स्कूल की यूनिफॉर्म मिल सके। उसने अपनी पसंदीदा डिश बनाना छोड़ दिया क्योंकि आपको जो पसंद था उसे बनाना उसकी पहली प्राथमिकता बन सके। माँ का सबसे बड़ा संघर्ष यह नहीं है कि वह घर के काम करती है, बल्कि यह है कि वह अपनी तकलीफ़ें किसी को नहीं बताती। बुखार में भी रोटियां बेलती हुई माँ की उंगलियां कभी शिकायत नहीं करती। वह चुपचाप चलती है ताकि घर में रोशनी बनी रहे। चोट लगे हमें तो माँ रोती नहीं, खुद भूखी रहकर हमें भूखा रहने देती नहीं। चोट लगे हमें तो माँ सोती नहीं, खुद भूखी रहकर हमें भूखा रहने देती नहीं। हर माँ की आँखों में भी कभी कोई सपना रहा होगा। शायद उसे पढ़ना था, शायद उसे दुनिया देखनी थी। लेकिन जिस दिन उसने आपको अपनी गोद में लिया, उसने अपने सारे सपनों को आपकी आँखों में सजा दिया। उसका अब एक ही सपना है, आपका सफल होना। आपका हर एक कदम उसके संघर्ष की जीत है। याद कीजिए वो दिन जब घर में पैसे कम थे। माँ ने कहा था, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। वो भूख का ना होना उसकी सेहत नहीं, उसका त्याग था। वो फटी साड़ी पहनकर भी खुश थी क्योंकि उसने आपके लिए नई शर्ट खरीदी थी। अगर आज आप हार मान रहे हैं तो एक बार अपनी माँ के हाथों की उन लकीरों को देखिएगा जो काम करते करते घिस गई हैं। अगर वह आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है तो क्या आप अपनी छोटी सी मुसीबत से नहीं लड़ सकते? उसकी उम्मीदें ही आपकी सबसे बड़ी ऊर्जा होनी चाहिए। दोस्तों, आज हमने माँ के प्यार और उसके संघर्ष की बात की, लेकिन असल बात तो यह है कि शब्दों की इतनी औकात ही नहीं कि वो माँ को पूरी तरह बयां कर सके। कहते हैं कि जब इंसान घर से बाहर निकलता है तो दुनिया उसे गिराने की ताक में रहती है, लेकिन अगर घर से निकलते वक्त माँ ने सिर पर हाथ रख दिया तो समझो विधाता ने आपकी सुरक्षा का कवच तैयार कर दिया। चलती फिरती आँखों ने अनजान देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी पर माँ देखी है। चलती फिरती आँखों से अनजान देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी पर माँ देखी है। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम बहुत पैसा कमा लेंगे, ऊंचे पदों पर पहुंच जाएंगे, लेकिन याद रखना, जिस दिन आप उस
घर पर लौटे और आपकी माँ की आंखों में आपको देखकर चमक ना आए, समझ लेना कि आपकी सारी तरक्की अधूरी है। दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी माँ की मुस्कुराहट में होती है। आज यहाँ से जाते वक्त खुद से एक वादा कीजिए, हम अपनी माँ को कीमती तोहफे दें या ना दें, लेकिन उन्हें अपना समय ज़रूर देंगे। उनके पास बैठिए, उनके पुराने किस्से सुनिए, उनसे पूछिए कि माँ आज आप कैसी हैं। दुनिया की भीड़ में खुद को खोने मत देना, अपनी माँ को कभी अकेले रोने मत देना। दुनिया की भीड़ में खुद को खोने मत देना, अपनी माँ को कभी अकेले रोने मत देना। अंत में बस इतना ही कहूँगी कि मंदिर की मूर्तें पत्थर की हो सकती हैं, लेकिन घर में बैठी माँ साक्षात ईश्वर का रूप है। अगर वह खुश है तो ईश्वर खुश है। अगर उसकी दुआ आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। घुटनों से रेंगते रेंगते जब पैरों पर खड़ा हुआ, माँ तेरी ममता की छाँव में जाने कब बड़ा हुआ। काला टीका, दूध मलाई, आज की सब कुछ याद आती है मुझे। तेरी दुआओं के दम पर ही हर मुश्किल को लड़ना याद है मुझे। यही लाइन मैं एक बार बहनों के लिए भी कहना चाहूँगी। घुटनों से रेंगते रेंगते जब मैं पैरों पर खड़ी हुई, माँ तेरी ममता की छाँव में जाने कब बड़ी हुई। काला टीका, दूध मलाई, आज भी सब कुछ याद है मुझे। तेरी दुआओं के दम पर ही हर मुश्किल से लड़ना याद है मुझे। क्या आपको याद है आपकी माँ की वो लोरी या वो डांट जिसमें प्यार छुपा था? किस किस को याद है? फिर से एक बार पूछना चाहूँगी, क्या आपको याद है आपकी माँ की वो लोरी या वो डांट जिसमें प्यार छुपा था? जिस किसी को भी याद है कमेंट करके ज़रूर बताना। किस किस ने अपनी माँ को फ़ोन किया है, किस किस को अपनी माँ की याद आई, कौन कौन अपनी माँ से मिलने जाने वाला है, या कौन कौन अपनी माँ के पास है अभी, कमेंट करके ज़रूर बताना।
सच में